Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. I am your mathematics teacher Muhammad Shabaz. In this video we will solve exercise 9.5 class 9 National Book Foundation. We solve complete exercise step by step which you can understand easily and remember and boost your exam preparation with clear explanation. Let's jump to question number 1 and get started. इन प्रीवियस वीडियो हमने स्टडी किया था कि आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने n-2 मल्टीप्लाई 180 का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। और अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है आपने तो उसके लिए n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड से आप फाइंड करेंगे। और अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स से हम डिवाइड करेंगे। और आपके पास एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एडजेसेंट एंगल आपके पास किसकी इक्वल होता है? आपके पास 180 डिग्री की इक्वल होता है। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। Question number 1. Find the number of sides of a regular polygon if each of the exterior angle is given. तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है 45। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल अगर हमने फाइंड करना हो तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए एन इस साइड पे राइट करेंगे, इन बोथ को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए तो n इज इक्वल टू 360 और इसमें आपको एंगल क्या गिवन है 45। तो 360 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू 8। तो नंबर साइड आपको कितनी आ जाएगी 8 आ जाएंगे आपके पास। इस तरह पार्ट बी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइड बाय 60, तो इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 साइड। तो इसी तरह आप इस पार्ट नंबर सी को भी और पार्ट नंबर डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने 360 डिवाइड बाय 120 एंड ये 360 डिवाइड बाय 40 से पार्ट सी एंड डी को आप सॉल्व कर सकते हैं। The next question है draw a regular pentagon whose exterior angle are P, Q, R, S, T and each interior angle is K. What is the value of each interior angle and each exterior angle? अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास इंटीरियर एंगल आपके पास है वो आपके पास है K की इक्वल, ये भी K आपके पास है, ये भी K आपके पास है, ये भी K आपके पास और ये भी K और ये आपके पास K। अब यहाँ पे पहला एक्सटीरियर एंगल अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपका एंगल P आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पे एंगल आपको Q आ जाएगा। इस तरह P, Q, R, S, T आपको एंगल कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो आपके पास क्या था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो आप पेंटागन है आपके पास, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी आपके पास होती हैं 5। तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देते हैं। तो 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 5, ये इक्वल आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई
180 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा, इंटीरियर एंगल। अब आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आपने एक्सटीरियर एंगल का अभी प्रीवियस क्वेश्चन में स्टडी किया, ये एक्सटीरियर एंगल आपको इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड 5 आपके पास है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। उसका अल्टरनेट भी आप फाइंड कर सकते हैं। अल्टरनेट आपके पास क्या है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपने इंटीरियर फाइंड कर लिया, तो एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 180 में से इस 108 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस फार्मूले से भी आप एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। बहुत मेथड से, इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पास है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x, देन इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 5 टाइम एक्सटीरियर एंगल। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल आपके पास इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इंटीरियर आपके पास आ जाएगा 5x और एक्सटीरियर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 180, या बस आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। x फाइंड करना है तो बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर दें, तो x का आंसर बस आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आपके पास है, एक्सटीरियर एंगल किसकी इक्वल आपके पास है 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 30 आपके पास है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आपके पास है 12 साइड। जब आपके पास जो इंटीरियर एंगल आपके पास है वो 5 टाइम क्या होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम exterior angle possible in a regular polygon, give reason to support your answer। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं to make the interior angle as small as possible the number of side and must be small as possible। अगर आप नंबर ऑफ साइड ग्रेटर करते जाएंगे तो आपका इंटीरियर एंगल इंक्रीज होता जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज ट्रायंगल, यहाँ पे आपका इंटीरियर एंगल क्या होगा सबसे कम होगा। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपने स्टडी किया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो आपके पास 3 साइड हैं, तो 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 3, तो इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 3। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये मिनिमम इंटीरियर एंगल
और उस इक्वल है 60 डिग्री के। अब यहाँ पे फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। टू मेक दिस एज लार्ज एज पॉसिबल अगेन एन मस्ट बी स्मॉल। अगर आपने एक्सटीरियर एंगल को ग्रेटर लार्ज बनाना है तो आपकी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 360 डिवाइड बाई एन। जैसे जैसे अगर एन की वैल्यू आप बड़ी करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास का फॉर्मूला में 360 डिवाइड बाई एन। तो अगर एन की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल स्मॉल होगा। तो हमने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए सेम वही आपके पास 360 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल आपके पास मिनिमम इंटीरियर आपके पास 60 डिग्री है और मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास है वो आपके पास 120 डिग्री आपके पास है। अगर क्वेश्चन इसमें आपके पास आ जाए कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, तो आपके पास जो अगर हम सॉल्व करें, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके क्या बनते जाएंगे, जो एंगल जो है वो स्मॉल होता जाएगा इंटीरियर एंगल। तो आपको मालूम है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम कितना आपके पास होता है 180 डिग्री के। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड आप कर दें तो आपको जो अराउंड आपको आ जाएगा 199.99 आ जाएगा। अगर ये आपको इक्वल टू 180 आ जाए तो 180 पे इसका मतलब ये है कि तमाम साइड के क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। जब स्ट्रेट हो जाएंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर होगा। ये बुक के अंदर आंसर राइट था, तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इंटीरियर एंगल अगर नंबर ऑफ साइड आप इंक्रीज करेंगे तो आपका इंटीरियर एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आपके वैल्यू आपकी इनफिनाइट हो जाएगी तो वो किसको अप्रोच करेगी, सर्कल को अप्रोच करेगी। तो जब सर्कल को अप्रोच करेगी तो आपका जो एंगल है 179.99 अगर 180 के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल 0 आएगा, इंटीरियर एंगल 180 आएगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन। अगर तमाम पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। नेक्स्ट आप फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने फॉर्मूला इसके बारे में स्टडी किया है कि अगर आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है आपने, तो वो इक्वल आ जाएगा 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड फाइंड किया था, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो 360 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। इस तरह आपने अगर एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है इसका, तो इक्वल आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 9, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। इस तरह आप पार्ट सी और पार्ट डी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2। ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल 1 होगा और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा आपके पास 2 के इक्वल आएगा आपके पास। 2 इंटीरियर एंगल हो तो आपको क्या बनता है, 1 एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ये देखिए आपके पास जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉल्व करते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 साइड होते हैं, वो एंगल ऑफ क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल 60 होता है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 120 डिग्री के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि आपके पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास है वो क्या है 2 टाइम इंटीरियर एंगल के इक्वल आपके पास है। अब इसी को हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सटीरियर रेशो
इंटीरियर, तो अगर आपके पास ये 1:2 की इक्वल है, तो लेट करते हैं ये जो इंटीरियर आपके पास है वो x आपके पास है, तो जो एक्सटीरियर किस इक्वल आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू 3x आ जाएगा, 2x सॉरी। तो हमें मालूम है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे x किस इक्वल आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x क्या था आपके पास, इंटीरियर एंगल था, तो इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। अब फाइंड करना है इंटीरियर एंगल, तो ये हम इंटीरियर हमने फाइंड कर लिया, यहीं से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल आएगा 180 माइनस 60, जो हमने फार्मूला स्टडी किया इसी से, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। या आपको ये भी कह सकते कि 2 टाइम था तो 60 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 120 डिग्री। अब आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 360 को एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 360 और जो एक्सटीरियर आपके पास एंगल है 120, तो साइड कितनी आपके पास आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखें जो आपने शुरू में मैंने आपको बताया कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल के रिलेटेड था। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 3 है, इंटीरियर एंगल 16 है और 60 आपके पास है, और एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है, 120 एंगल के इक्वल आपके पास है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक्सटीरियर 1 आपके पास है और इंटीरियर 2 रेशियो आपके पास है। अगर इंटीरियर x होगा तो एक्सटीरियर क्या आपके पास होगा, 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, 2x के, इंटीरियर का डबल होगा। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, उनको सम किया, सबसे पहले इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया, फिर आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया, फिर आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ बोथ एक्सटीरियर एंगल इज 50। अगर एक्सटीरियर एंगल 50 हो तो क्या पॉसिबल है। हमें एक रिजल्ट याद रखना चाहिए कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन मस्ट बी होल नंबर, हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आपके पास आएगा। तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपके पास 50 गिवन है, तो 360 डिवाइड बाय 50, इसको सॉल्व करें, 360 डिवाइड बाय 50, इसका तो आंसर आपको आ रहा है 7.2। तो आपका जो n जो है वो आपको क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये आप क्या है, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड किया तो आपका आंसर 7.2 है। तो n मस्ट भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो ये होल नंबर आपके पास नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल आपके पास। ये नेम द पॉलीगॉन वो सम इज इंटीरियर एंड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपके पास एक स्क्वायर जैसे आपके पास होता है, स्क्वायर शेप के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर आपस में क्या होते हैं,
इक्वल एंगल आपके पास होते हैं। अब वो कहता है कि इसको आपने फाइंड करना है, तो हमें मालूम है कि सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल आपके पास होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360। देखिए दोनों एंगल कब जब इक्वल आ जाएंगे तो वहाँ से हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 360। यहाँ से n-2 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 180, तो n-2 इज इक्वल टू 2, n-2 उधर चला जाएगा तो n2 प्लस 2 4। तो जब नंबर ऑफ साइड 4 आपके पास आएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल आएगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास पॉलीगॉन बनेगी, जिसमें ये स्क्वायर भी आ सकता है और ये रेक्टेंगल भी आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आइडेंटिफाई द पॉलीग्राम। कहता है कि जो आपके पास इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास है तो क्या है 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आपके पास है। तो कहते हैं आइडेंटिफाई द पॉलीग्राम, तो हम लेट कर लेते हैं जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास है वो इक्वल टू x आ जाएगा, तो इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल आ जाएगा 5 टाइम एक्सटीरियर के। इन बोथ को सम करें, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है पॉलीगॉन को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे 360 को 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको बस ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इसकी आपको ये 12 साइड पॉलीगॉन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। An exterior angle of regular polygon is 12. What is the sum of all the interior angle? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड फाइंड कर लेंगे, फिर उससे हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए तो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो आपके पास ये बन जाएगा 30। नंबर ऑफ साइड कितनी है 30, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180, तो ये 30 -2 मल्टीप्लाई 180, ये 28 मल्टीप्लाई 180, इसका आंसर बन जाएगा 5040 डिग्री आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन वाज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 72। तो सेम वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है आपने, तो एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो ये आपको आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 72 डिग्री, तो 360 डिवाइड बाय 72
तो n इज इक्वल टू 5। तो 5 आपको कौन सी होती है? पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रूव दैट each interior angle and corresponding exterior angle in any polygon is supplementary. Consider any polygon and choose one of its vertex. फॉर एग्जाम्पल हमने ये हेक्सागोन ली है, तो यहाँ पे ये आपको क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल आपका बनेगा, और ये वाला आपको यहाँ पे क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब जब भी आप इन दोनों को आप सम करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये इसका आंसर है। So at that vertex, the interior angle is the angle inside the polygon, and the corresponding exterior angle is formed by extending one side of the polygon beyond the vertex. These two angles lies on the same straight line. तो दोनों एंगल किसके ऊपर लाई करते हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना आपको होता है? 180 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स corresponding exterior angle in any polygon are supplementary because together they form a straight angle. तो ये इसके प्रूफ था। इसकी प्रूफ के लिए आप कोई भी एक पॉलीगॉन ले लें, उसको ड्रा करें, और यहाँ पे बताएं कि ये एक इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटेंडेड एक्सटीरियर एंगल है। जब इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 होता है। तो इसलिए इन दोनों का जो सम आपके पास है वो सप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है द एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, तो कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो इन ऑल एंगल को आप सम करें। जैसे कि फर्स्ट एंगल आपके पास है y+5, दूसरा एंगल आपके पास है 2y+3, तीसरा आपके पास है 3y+2, फोर्थ आपके पास है 4y+1, और फिफ्थ आपके पास है 5y+4। तो आपकी जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल आपके पास होता है? 360 डिग्री के। अब यहाँ पे ऐड करें y+2y 3y, 3+3 6, 6+4 10, और 10 और 5 15y, प्लस 5+3 8, 8+2 10, 10+1 11, 11+4 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 15y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 15, तो 15y इज इक्वल टू 345। y एंगल फाइंड करना है, तो ये 345 डिवाइड बाई 15, तो y का आंसर आ जाएगा 15 2 30, और 15 3 45। अब एक एंगल फाइंड किया, तो पहला एंगल आपके पास बनेगा y+5, तो इक्वल बनेगा 23+5 इज इक्वल टू 28। दूसरा आपके पास है 2y+3, ये बन जाएगा 2 इंटू 23+5, ये बन जाएगा 46+5 इज इक्वल टू 51। सिमिलरली आप ये एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, और ये रिमेनिंग 3 एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है A convex polygon is 14 diagonal. So they find the number of side of the polygon. हमें एक रिजल्ट आपके पास मिलता है कि for a polygon with n side the number of diagonal is always given by n into n minus 3 divided by 2. अब यहाँ पे जो diagonal आपके पास है वो आपको इक्वल आना चाहिए n इंटू n minus 3 divided by 2। तो यहाँ diagonal कितने आपके पास है? 14, तो ये आपको आ जाएगा n इंटू n minus 3 डिवाइड बाई 2। ये सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 28 इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस 3n, ये बनेगा n स्क्वेयर माइनस
3n-28 is equal to 0. So A to C method, 7 4s are 28 minus 7 plus 4, ये 2 फैक्टर इसके बनेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और हमें ये बनेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 7, और ये अब आंसर माइनस आता है तो ये इसको आप इग्नोर करेंगे। और ये अब 7, जब अब नंबर ऑफ साइड 7 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो आप नंबर ऑफ साइड कितनी आप आ जाएगी, 7 साइड्स आ जाएंगे आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड। नंबर ऑफ साइड गिवन है, आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हमें पहले से मालूम है कि उसका फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 आपके पास है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल आएगा, तो 13 साइड हैं, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई 180। तो 11 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1980 आपके पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास 2880 आपके पास है। कहते हैं कि नंबर ऑफ हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपके पास है वो इक्वल आपके पास है 2880। तो हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 2880। तो n-2 इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय 180। तो n-2 16, n is equal to 16 plus 2, n is equal to 18 आपके पास आंसर आ जाएगा।